वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में, जैसे कि चौहान वंश, चंदेल वंश, गढ़वाल एवं सोलंकी वंश। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताओ आप कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, नागभट्ट प्रथम। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर बताओ। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताओ आप। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चंद्रावर के युद्ध के बारे में। तो चंद्रावर का युद्ध है वो किन किन के बीच लड़ाया गया था, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच में। तो जयचंद को मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंद्रावर के युद्ध में मार दिया था। यह हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर बताओ आप। तो चौहान वंश था, उनके संस्थापक थे वासुदेव। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस चौहान वंश के शासक द्वारा अजमेर नगर यानी कि अजय मेरू को बसाया गया था। कि वह कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर नगर को बसाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर यानी कि अजय मेरू को बसाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। कि हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। तो अब ये विग्रहराज चतुर्थ हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, विसलदेव। इन्हें विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा शुरू में निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय था। कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है अजमेर में, वह शुरू में एक संस्कृत विद्यालय था। वह किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ ने शुरू किया था। अब हम बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। तो यह उसकी इमेज है, देख लीजिए आप। यह माना जाता है कि इसका निर्माण 60 दिन में यानी कि 60 घंटे में यानी कि 2.5 दिन में पूर्ण हुआ था। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। और देखते हैं इसके बारे में कि शुरू में इसका निर्माण है वो विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विसलदेव द्वारा एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में करवाया गया था। लेकिन बाद में इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका निर्माण शुरू कर दिया 2.5 दिन के झोपड़े का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर बताओ आप। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वह कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 1191 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। ये लगातार हुए थे। तो एक तराइन के युद्ध किन किन के मध्य हुए थे, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के बीच में। आगे इनके बारे में देखेंगे युद्ध के बारे में। अब है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। इसका आंसर बताओ आप। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किन किन के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी। तो इसमें किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। आगे 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। इसमें किसकी विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। एवं दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, उपेंद्र राज।
ये परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। एवं इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, धारानगरी परमार वंश की राजधानी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? यह आपको मालूम है। तो चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, धंगदेव ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अब हम बात करते हैं कंदारिया महादेव मंदिर की। तो ये मंदिर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली। अब ये शैली है वो एक मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध शैली है, पंचायतन शैली में बना हुआ है कंदारिया महादेव मंदिर। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जो बुंदेलखंड शहर है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जेजाक भुक्ती। ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चंदेल के कौन थे? नन्नुक। परमार के उपेंद्र राज। यह भी हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया है, यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताओ बच्चा, क्वेश्चन है बहुत। तो खातौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब ये किन किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा, एक तो राणा सांगा और एक इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में करवाया था, इसी कारण उसका नाम विजय स्तंभ पड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो राष्ट्रकूट राजवंश हैं उसके संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दंती दुर्ग। गोपाल किस वंश के संस्थापक थे? पाल वंश के। विष्णुवर्धन होयसेल वंश के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर बताओ आप। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, किसी अज्ञात भारतीय ने। अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। वैसे तो आर्यभट्ट को माना जाता है परंतु वह अज्ञात भारतीय माना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वीणा है। वीणा को सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित हैं। कि ऋग्वेद में अगण्य शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, गाय के लिए प्रयुक्त होता है। अगण्य शब्द गाय के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वह कौन सी शैलकृत गुफा है जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कन्याहिरी की गुफा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये थोड़े क्वेश्चन कठिन है परंतु अच्छे क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष जिसका उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो जो भारत पर सर्वप्रथम हूण आक्रमण हुआ था
उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, भीतरी स्तंभ अभिलेख से हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो जो सती प्रथा का लिखित साक्ष्य है वो प्राप्त होता है एरन अभिलेख से। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती हैं? तो जो रेशम बुनकर हैं उनकी जो श्रेणियां हैं उनकी जानकारी मिलती हैं मंदसौर अभिलेख से। तो इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं और कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यानी कि सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख किस वंश के शासकों के द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यवन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों के ऊपर लेख लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो जो प्राचीन काल के सिक्के थे उनको आहत कहा जाता है एवं इसके साहित्य को कासार्पण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में, ये किन किन के शासनकाल में बने थे। तो देखते हैं। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख हैं वो किस राजा के काल में था? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित था। जूनागढ़ या गिरनार का रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभलेख वो समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय से। एहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन मिलता है। एक बार देखते हैं इनको कि हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित हैं। जूनागढ़ अभिलेख हैं वो रुद्रदामन से संबंधित हैं। प्रयाग स्तंभलेख हैं वो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। एहोल अभिलेख हैं वो पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित हैं। आगे वाले और देखते हैं हम कि जो मंदसौर अभिलेख हैं वो संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हैं वो संबंधित हैं स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख है वो है विजय सेन से संबंधित। एक बार फिर से देखते हैं इनको कि एहोल अभिलेख है वो पुलिकेशन द्वितीय से। मंदसौर हैं वो मालवा नरेश यशोवर्मन से। भीतरी एवं जूनागढ़ हैं वो स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख है वो है विजय सेन से। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना एवं लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।